अपना घर में मुझे आज बहुत सुकून मिलता है। नन्हे पौधे से वृक्ष बनते बनते मेरी शाखाएं फूटने लगी, जो देश के 3 दर्जन शहरों तक पहुंच गई। एक शाखा तो नेपाल तक जा पहुंची। इनमें 6400 से ज्यादा भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, बुआ फूफा समान रिश्ते हैं। इनके ऐसे ही आवाज भी हैं। ये जब एक साथ बैठकर भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं तो इनके चेहरे पर उभरते तृप्ति के भाव को देख संभवतः खुद प्रभु यानी भगवान भी मुस्कुरा उठते हैं। इस दर्शन को पाकर मैं भी धन्य धन्य होता रहता हूँ। मेरे जीवन में असहनीय पीड़ा का दौर भी आया, जिसे सुनकर शायद आप भी असहज हो जाए। यह बताना मजबूरी नहीं, बल्कि मैं जरूरी समझ रहा हूँ। मेरी जननी व जनक मात्र 20 गुणा 20 फीट के एक कमरे में रहते थे और इसी साइज की दुकान में क्लिनिक चलाते थे। इसी कमरे में सड़क पर पड़े असहाय, लावारिस, बीमार प्रभु जी को लाकर उनकी सेवा की जाने लगी और मेरी यानी अपना घर की नींव पड़ी। जब प्रभु जी यानी अपना घर में रहने वाले आवासियों की संख्या 23 हो गई तो जगह छोटी पड़ने लगी। उस दौर में कोई साथ नहीं था, ना अपना और ना पराया। इन्हीं प्रभु जी के लालन पालन की खातिर मेरी माँ के गहने तक बिक गए तो पिता को चाय तक बेचनी पड़ी। मैं बालक था, मुझे दुख तो खूब होता था, पर कुछ कर सकूं इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं था। शुक्रिया भगवान, आपने मुझे मेरी माँ व मेरे जनक के नाम पर माँ माधुरी ब्रिज वारिस सेवा सदन जैसा पवित्र नाम दिया, जिसे ही आज अपना घर आश्रम बोला जाता है। कुछ ऐसा ही अपना घर हो, ऐसा सपना सबका होता है, लेकिन मैं ऐसे लोगों का सपना हूँ जिनका ना कोई अपना घर है और ना ठिकाना। मेरे आंगन में कभी रात्रि नहीं होती और कभी भी कोई भी असहाय अपना घर मानकर मेरे यहाँ आ सकता है। मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रभु जी रहते हैं जो मनोरोगी हैं या अपनों की प्रताड़ना या फिर किसी आकस्मिक दुर्घटना से ग्रसित होकर मुझ तक पहुंचे हैं। समाज जिन्हें लावारिस या फिर बेसहारा मानता है, मैं आज उनका अपना घर और परिवार भी हूँ। यह सुनकर मुझे सुखद अनुभूति होती है।